कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है जमीन पर आसमान छूने के बाद। नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी संस्था कनावर कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली क्लास में वॉइस के जो टेंसेस के वॉइसेस बनते हैं उनकी हम क्लास पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उन टेंसेस के अलावा भी जो अदर स्ट्रक्चर से वॉइस बनते हैं उनकी हम आज आपके सामने नई वीडियो लेके आए। आशा करता हूं आपका इसी तरह सहयोग और साथ बना रहेगा। देखते हैं। यहां तक हम पढ़ चुके थे, अगले पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड की पॉइंट्स। इसमें डेफिनेशन क्या रहेगी, क्या कह डेफिनेशन जिस सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रोविजन आदि शब्द का व्यक्त होता है उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान रखिए, जिस सेंटेंस में क्या है बेटा, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन एंड, तो उन सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके की पॉइंट्स हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हमेशा हिडन रहता है। क्या होता है? हमेशा हिडन रहता है। इनका एक्टिव वॉइस डू नॉट, प्लीज या वर्ब लेट से शुरू होता है। आगे विथ ऑब्जेक्ट, ऑर्डर एंड कमांड। इसका स्ट्रक्चर रहेगा हमारा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आगे विदाउट ऑब्जेक्ट, जी बेटा विथ ऑब्जेक्ट है, जे है विदाउट ऑब्जेक्ट। इसमें मोरल एडवाइस आएगी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू और यू आर रिक्वेस्टेड टू। इन वाक्यों को हम टू टाइप से बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे, दो किनको बनाएंगे, विथ ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी की वर्ब, और अगला क्या है, विदाउट ऑब्जेक्ट या फिर मोरल एडवाइस आए, यू आर ऑर्डर टू प्लस क्या लिख देंगे यहाँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर इसके बाद लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, बने रहिए, वीडियो में देखते हैं आगे। जो कह रहा है इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, V1 यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। ये आदि वाक्य हमें एक्टिव में मिलते हैं। और जब हम पैसिव में जाएंगे तो इनको सबसे पहले क्या कैसे लिखेंगे, विथ ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में हमारे ऑब्जेक्ट है क्या लिखेंगे, विथ ऑब्जेक्ट लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है, इससे भी हम बना सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर कमांडेड प्लस टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पार्ट का बजा हुआ शेष भाग पूरा लिख देते। चल देखते हैं पहला भाग क्या लगा, शट द मेन गेट इमीडिएटली। भाग हमारा है शट द मेन गेट इमीडिएटली। तो सबसे पहले लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर से देखेंगे क्या जाएगी पैसिव में, पहले लिखेंगे लेट के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट द मेन गेट, लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अब क्या लिखेंगे, बी, लेट द मेन गेट बी। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म शट, लेट द मेन गेट बी शट इमीडिएटली, इसमें सबसे पहले क्या लिख दिया हमने, लेट लिख दिया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया जी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जी बी की वर्ब हो गई, जी मेन वर्ब हो गई, और लास्ट में बचा हुआ पार्ट अदर वर्ड। आगे देखेंगे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ
कोल्ड वाटर, ब्रिंग ए गिलास ऑफ कोल्ड वाटर। शुरुआत करते हैं लेट के बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ए गिलास ऑफ कोल्ड वाटर, ए गिलास ऑफ कोल्ड वाटर, एक गिलास ऑफ कोल्ड वाटर। और उसके बाद क्या लिख देंगे बर्न, उसके बाद क्या लिखेंगे बर्न बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब रिंग थी, ब्रिंग की क्या हो जाएगी वॉट हो जाएगी। अगला वाला वाक्य देखते हैं, स्विच ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक लाइट्स। लेट के बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लेट के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑल द इलेक्ट्रिक लाइट्स। इलेक्ट्रिक लाइट बी स्विच्ड ऑफ, बी स्विच्ड ऑफ। अगला वाला वाक्य देखेंगे क्या कह रहा है, क्लीन द ब्लैक बोर्ड एट वंस। इसमें देखेंगे बेटा जी क्या वर्ब है, ध्यान देखते जो ऑब्जेक्ट है वो एडवांस बेटा जी है अदर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे लेट, एज अ रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लिख देंगे लेट लिखने के बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट द ब्लैक बोर्ड, लेट द ब्लैक बोर्ड बी क्लीन, क्लीन के बाद क्या लिख देंगे एडवांस। प्यारे बच्चों आया होगा समझ में आपको यहाँ तक, कोई इनके दो स्ट्रक्चर होते हैं, हमने सब जी वाले स्ट्रक्चर से बनाए। इसमें क्या लिखते हैं लेट ऑब्जेक्ट बी की वर्ब प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, या फिर हम इस तरीके से भी इनको बना सकते थे, किस तरीके से अगर जिसमें विदाउट ऑब्जेक्ट हो, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर कमांडेड टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस वाले वाक्य को देखते हैं हम, इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता था। सबसे पहले क्या लिखते क्लीन द ब्लैक बोर्ड एट वंस, यू आर ऑर्डर्ड, इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता था। देखेंगे क्या लिखा लेट द ब्लैक बोर्ड बी क्लीन एट वंस। यहां तक समझ में आ रहा होगा ये वाली स्लाइड। अब इनको आगे देखेंगे अगला वाला स्ट्रक्चर जी क्या कह रहा है पैसिव स्ट्रक्चर विदाउट ऑब्जेक्ट। इसको बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड या यू आर कमांडेड प्लस टू, और टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस वाले स्ट्रक्चर से बनाने में ज्यादा आसान रहेगा, बस एक बार थोड़ा बने रहे, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड या कमांडेड, उसके बाद टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चल देखते हैं बाकी को इसको। तो पहले वाला क्या कह रहा है सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे स्टैंड अप राइट नाउ, स्टैंड अप राइट नाउ, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, बस दैट सिंपल। इसके बाद पूरा वाक्य आपको लिख देना यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप राइट नाउ, स्टैंड अप राइट नाउ। अगला देखें गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। यहां पे सिंपल है, अगर आदेश दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है तो हम किस तरीके से बनाएंगे इसको हम फिर किस तरीके से बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। अगला देखेंगे वर्क हार्ड कंटिन्यूसली, वर्क हार्ड कंटिन्यूसली, यू आर कमांडेड, यू आर कमांडेड टू। इसमें वाकई बेटा कमांड दी जा रही है आपको, यू आर तो हम लिखे इस कमांड दी जा रही है, इसको कमांडेड से बनाएंगे, जहां आदेश दिया जा रहा है वो हम ऑर्डर से बनाते हैं। यू आर कमांडेड टू वर्क हार्ड कंटिन्यूसली, वर्क हार्ड कंटिन्यूसली।
अगला वाक्य है स्पीक लाउड इन क्लासेस। स्पीक लाउड इन क्लासेस, यू आर कमांडेड to speak loud you are loudly in class। एज इट इज पूरा सेंटेंस लिख देंगे। जिस वाक्य में विदाउट ऑब्जेक्ट होता है उसमें यू आर कमांडेड, ये यू आर रिक्वेस्टेड के साथ क्या जोड़ते हैं, टू, प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका बचा हुआ टेंस का, आपके बचा हुआ क्लोज का शेष भाग। अगली स्लाइड देखेंगे क्या कह रहा है, टास्क 2। सेकंड टास्क क्या कह रहा है, एडवाइस या सजेशन। यहां आपको क्या मिलेगी, एक तो एडवाइस मिलेगी या फिर सजेशन। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और हम इसको जब पैसिव में बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, पहले लिखेंगे पैसिव स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, मॉरल ड्यूटी या फिर एडवाइस है। अगर मॉरल ड्यूटी है और एडवाइस है तो इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड। और अगला वाक्य है जनरल एडवाइस है, क्या है, सामान्य सलाह दी जा रही है। जनरल एडवाइस मतलब क्या दिया, आपको एक सामान्य सलाह दी जा रही है। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, यू आर एडवाइज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके बचा हुआ पार्ट सेंटेंस का शेष भाग। तो इसमें पहले में क्या बताया जा रहा है, तो मॉरल ड्यूटी, पहले वाले में क्या बताया जा रहा है, मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी को बनाएंगे हम इस वाले वाक्य से, हेल्प द पुअर एंड नीडी पीपल। हेल्प द पुअर एंड नीडी पीपल। सबसे पहले लिखेंगे इसका ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, द पुअर एंड नीडी पीपल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, शुड बी। शुड बी के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमारी क्या थी, हेल्प, तो क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। दैट्स सिंपल। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। ऑब्जेक्ट हमारा था द पुअर एंड नीडी पीपल, तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया द पुअर एंड नीडी पीपल। उसके बाद हमारा एज अकॉर्डिंग रूल के क्या करा था, सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे शुड, शुड लिख दी गई। उसके बाद क्या, बी, और लास्ट में बचा हुआ सेट पार्ट मेन वर्ब की थर्ड। अगला वाक्य देखेंगे, रिस्पेक्टेड योर एल्डर्स एंड टीचर्स। रिस्पेक्टेड योर एल्डर्स एंड टीचर, तो इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, योर एल्डर्स एंड टीचर्स, ऑब्जेक्ट, योर एल्डर्स एंड टीचर शुड बी, शुड बी। और उसके बाद क्या लगे, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। जो हमारे लास्ट पार्ट बचता है ऑब्जेक्ट तो हम लिख चुके हैं पूरा, यहां से लेकर यहां तक जो पूरा क्या लिख चुके हैं, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद लिख दिया शुड और बी। अब बचा हुआ शेष पार्ट हमारा क्या है, रिस्पेक्टेड। इसको लिख देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें कौन सी जगह लिखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखना है, तो लिख देंगे रिस्पेक्टेड। आशा करता हूं बराबर बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया जा रहा है और बिल्कुल पूरा समझ में आ रहा होगा। चल देखते हैं, अगला देखते हैं इसमें क्या, मॉरल ड्यूटी एडवाइस। मॉरल ड्यूटी होती है बेटा नैतिकता, और जो होती है एडवाइस सलाह। इस वाले बात से हम बना रहे थे, ध्यान देंगे इसमें क्या, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री सिंसियरली। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, योर कंट्री सिंसियरली, जे वर्ब है और जे है ऑब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कम से कम हमें एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वो हमारी सेंटेंस में मिल रही है, तो हम इसको एक्टिव से पैसिव में बना सकते हैं। योर कंट्री सिंसियरली, सिंसियरली। उसके बाद क्या लगेंगे, शुड बी,
शुड बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारी क्या थी, लव, लव। बिल्कुल सिंपल तरीके से, थोड़ा ध्यान देंगे, चीजें एज इट इज आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताई जा रही है, वो आपको समझ में आएगी। आगे, ओबे द ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली, द ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली, ध्यान से देखेंगे। द ट्रैफिक रूल्स, द ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली शुड बी ओबे। एक बार नजर बना के रखेंगे। देखो इसको हमने किस तरीके से लिखा था, क्या लिखा, ओबे द ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली, हमें समान रूप से यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, क्या लिख देंगे, द ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली, और उसके बाद लिखेंगे शुड प्लस बी, और मेन वर्ब का बचा हुआ शेष पार्ट हमारी बचती है वर्ब, तो हमने क्या लिख दिया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब अगला देखेंगे क्या है, जनरल हेल्थ एंड प्रैक्टिकल एडवाइस, जनरल हेल्थ एंड प्रैक्टिकल एडवाइस, देखते हैं इसको। देखते हैं इसका बेटा पैसिव स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, पैसिव का जनरल एडवाइस में यू आर एडवाइज्ड, यू आर यू आर एडवाइज टू, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका बचा हुआ शेष पार्ट, इस तरीके से आपको बनाना। तो ये क्या कह रहा है, मोरल ड्यूटी में एडवाइस में हेल्प द पुअर एंड नीडी पीपल, देखो कौन से बता रहे हैं, जनरल हेल्थ एंड प्रैक्टिकल एडवाइस, इसका बेटा पैसिव का स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, यू आर एडवाइज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आपको यहाँ सलाह दी जा रही है, तो सलाह वाले वाक्यों को हम बनाते हैं यू आर एडवाइज, इस एज ए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग से आपको क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। तो किस तरीके से इसको बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज टू, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, टेक मेडिसिन, मेडिसिन ऑन टाइम, एज इट इज, केवल आपको यू आर एडवाइज टू जोड़ना है, बाकी आपका शेष बचा हुआ पार्ट एज इट इज लिख देंगे इसमें। ड्राइव, अगला वाक्य है, ड्राइव केयरफुली ऑन हिल रोड्स, यू आर एडवाइज टू, इसके बाद क्या लिखेंगे, ड्राइव केयरफुली, ड्राइव केयरफुली ऑन हिल रोड्स। अगला भाग देखेंगे, एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग, यू आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग, शेष बचा हुआ पार्ट इन द मॉर्निंग। अगला वाला वाक्य देखेंगे, कंसल्ट एन एक्सपर्ट डॉक्टर इमीडिएटली, आपको एडवाइस दी जा रही है, तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज टू, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखते हैं। फिर से देखेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या लिखते आ रहे हैं, यू आर एडवाइज प्लस टू, उसके बाद आपका जो वाक्य है एज इट इज सेम लिखा जा रहा है, मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका बचा हुआ पार्ट एज इट इज लिख रहा है, यू आर एडवाइज टू कंसल्ट, कंसल्ट एन एक्सपर्ट डॉक्टर, एंड एक्सपर्ट डॉक्टर इमीडिएटली,
इमीडिएटली। और इसके बाद अगला वाला बात देखेंगे, ये क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट। इसमें क्या बताया जा रहा है, रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन। इसमें बेटा क्या किया जा रहा है, विनम्र निवेदन। इसका एक्टिव का क्या रहेगा रूल, प्लीज, काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव में से क्या किस तरीके से बनाया जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिख देंगे, या हम इसमें हम क्या लिखते जा रहे थे, यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, और इसमें क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखेंगे क्या कर रहे थे हम, इसमें क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो नोट, प्लीज और काइंडली इसे हट जाए, जो हमारे पास आती है प्लीज या काइंडली, इनको हम हटा देंगे। अफर्मेटिव रिक्वेस्ट में किस तरीके से इनको बनाएंगे, सबसे पहले क्या करें, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। देखो तो कैसे लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एज अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड प्लस 2। उसके बाद लगेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारी क्या थी यहाँ पर, प्लीज, ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, प्लीज लीव मी, हमने कैसे लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, ग्रांट, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, ग्रांट मी लीव, ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। अगला वाला वाक्य देखेंगे, अगला वाला वाक्य क्या कह रहा है, काइंडली एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन, एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन। इस तरीके तो इसमें पूरा वाक्य आएगा क्या, सबसे पहले हम क्या लिख रहे थे, यू आर रिक्वेस्टेड, हमने यू आर रिक्वेस्टेड लिख दिया, इसके बाद क्या लगाया, टू, क्या लिखा, टू, टू लिखने के बाद क्या लिख दिया हमने, बाकी ऑब्जेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन, और लास्ट में जो हमारे वक्त थे, काइंडली या प्लीज, इनको हम हटा देते, इनको एज इट इज नहीं लिखते। प्लीज पास द साल्ट टेबल, कहता भाग हमारा, प्लीज पास द साल्ट टेबल, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू पास द साल्ट टेबल, पास द, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, रिक्वेस्ट है तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी बचा हुआ टेंस का, आपके सेंटेंस का पार्ट। लेकिन इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि प्लीज और काइंडली जैसे शब्द को अपने सेंटेंस से हटा दिया जाता है। आगे देख रहे हैं, काइंडली गाइड मी टू द रेलवे स्टेशन, यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन।
अब इसी के साथ में अगला वाला वाक्य देखेंगे। पहले इनको एक बार थोड़ा और समझ लेते हैं। इन अगले वाले वाक्यों को देखने से पहले क्या कह रहा था इसमें, काइंडली गाइड मी टू द रेलवे स्टेशन। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड के बाद क्या लिखेंगे, टू, और टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से आपको विश्वास रखता हूं पूरा समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अगला वाला वाक्य टाइप 4 नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, मनाही वाले वाक्य। इसमें एक्टिव का स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा, डू नॉट या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जी हमें एक्टिव फॉर्म में मिलेगा। और पैसिव में हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर इसका क्या है, ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला वाला देखेंगे स्ट्रक्चर थर्ड वाला, क्या लिखेंगे, यू आर फॉरबिडन। ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, और प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मतलब इस वाले वाक्यों को आप इन तीन टाइप के रूल से बना सकते हो। नंबर एक, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला नंबर, ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लास्ट, ये बिल्कुल एकदम सरल है कि इसमें आपको क्या लिख रहा है, यू आर फॉरबिडन और प्लस टू। जैसे पिछले वाले वाक्यों में हम यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइस्ड लिखते हुए आ रहे थे, उसी तरह इसको यू आर फॉरबिडन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहला वाला वाक्य देखेंगे, क्या कह रहा है, डू नॉट प्लक फ्रेश फ्लावर फ्रॉम गार्डन। डू नॉट प्लक फ्रेश फ्लावर फ्रॉम गार्डन। तो सबसे पहले इस वाले स्ट्रक्चर से देखते हैं, क्या लिखेंगे, यू आर फॉरबिडन। तीनों में से आप किसी भी रूल से बना सकते हो, सेम है। मान लो इस तरीके से समझ लो आप, मान लो हमें एक जगह से दूसरे प्लेस पे जाना है, तो हमारे भी एक से अनेक रास्ते होते हैं, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो एंड किसी भी व्हीकल से जा सकते हो। मान लो आपके पास कार है, बाइक है एंड साइकिल है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। वैसे ही यहाँ बताया जा रहा है, ये आपके तीन रूल्स हैं, इनमें से आप जो आपको सरल तो तीनों है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कौन सा सरल लग रहा है आप उससे बना सकते हो। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, यू आर फॉरबिडन प्लस टू, और इसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट, बेटा डू नॉट हट जाएगा, डू नॉट हट जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लक फ्रेश फ्लावर, फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन। कुछ करना ही नहीं है आपको, बिल्कुल सरल तरीके से लिखना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो, समझ में आ जाएगा पूरा। अगला वाक्य कह रहा है, अगला वाला वाक्य इसको इस बार सेकंड वाले स्ट्रक्चर से देखते हैं, क्या कह रहा है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर मैन। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट, लेट के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट द पुअर मैन, लेट लिख लिया हमने। लेट के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख दिया था पुअर मैन, प्लस इसके बाद लिखेंगे नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, प्लस लास्ट में क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या थी इसमें, इंसल्ट। इंसल्ट आप इस वाले स्ट्रक्चर से बना लो, इस वाले स्ट्रक्चर से बना, जो आपको सरल लगे उससे बना सकते हो, तीनों स्ट्रक्चर एकदम सरल और सुचारू है। अगला देखेंगे, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, लेट, लेट ऑब्जेक्ट योर प्रीशियस टाइम, कीमती समय, बहुमूल्य टाइम, प्रीशियस होता है बेटा कीमती या बहुमूल्य, प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट बी,
और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब आपकी जी थी वास्ट, बन गया। इस वाली बात को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, लास्ट में क्या लिख, इस वाली बात को इस तरीके से भी बना सकते हैं, यू आर फॉरबिडन, क्या लिख देंगे, यू आर फॉरबिडन प्लस टू, यू आर फॉर, कैसे लिख देंगे, यू आर फॉरबिडन टू प्लस वेस्ट योर टाइम, सिंपल है। अगला वाला बात देखेंगे, डू नॉट टच द ओपन इलेक्ट्रिक वायर, यू आर फॉरबिडन, अगला वाला देखेंगे, यू आर फॉरबिडन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है जी, डू नॉट को हटा देंगे, जी ध्यान रखेंगे, डू नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, यू आर फॉरबिडन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टच द ओपन, टच द ओपन इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। जी हमारे भाग थे नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें बेटा जो हमारे एक्टिव वाले स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसमें डू नॉट या डोंट से मिल रहा था, और उसके पैसिव स्ट्रक्चर जो थे लेट, ऑब्जेक्ट, नोट, बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो हमने ये तीनों एग्जांपल देके आपके सामने जो रूल बताए हैं, आशा करता हूं आपको क्लास में समझ में आ रहा होगा, और आपका साथ अगर इसी तरह बना रहा तो हम बहुत ही जल्द अगली क्लास लेके आएंगे। धन्यवाद।